नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संग जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी की असीम कृपा से गुरु जी की संगत बिलाती राम अंकल जी उपस्थित हैं, जिनका स्वागत करने के लिए एक नहीं दो दो सेवादार मौजूद हैं। आकाश सेठी अंकल और सुमेधा आंटी अंकल सेशन को कन्वीन करेंगे। ओवर टू यू सुमेधा आंटी। उसके बाद में आकाश सेठी अंकल आप सेशन को कन्वीन करेंगे प्लीज। जय गुरु जी, ओवर टू यू बोथ। श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल जी। आप सबका शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेशन सेवादार टीम जूम में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज की स्तुति गाने का मौका छीन के भी मतलब छीनने का मन करता है कि बस ले लें, ये पल छीन लें और उनकी उस्तत गाएं, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम उनकी महिमा को डिस्क्राइब कर सके। आज बहुत ही अच्छा एक शब्द चल रहा जो मन को बहुत छू रहा था, गुर पीरा की चाकरी महाकरली। तो मैं एक क्षण लेके शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि इस तरह के जो सेशंस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, संगत को स्केड्यूल करना, को होस्ट के लिए स्केड्यूल करना, अपना वैल्यूबल टाइम निकाले महाराज के चरण कमलों में बिताना, वो ब्लेसिंग्स को बांटना एक बहुत बड़ी सेवा है। और मैं समझ सकती हूँ, हम सब समझ सकते हैं कि ये थोड़ी चैलेंजिंग भी हो सकती है बिकॉज ऑफ एवरीवन स्केड्यूल, लेकिन ये जो सेवादार टीम है ये बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे महाराज जी इस सेशन के, इस प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, और सुरेश अंकल जी मैनेजर हैं, और उनकी सेवादार टीम उनका स्टाफ है। आप सबको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना आप सबके चरण कमलों में, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, हमारे को ब्लेसिंग्स बंटवा रहे हो। कहते हैं ना, सत्संग शेयर करना इज अ ब्लेसिंग, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी। तो आज हम सब लोग फिर से झोलियां फैला के बैठे हुए हैं महाराज के दरबार में कि हमको ब्लेसिंग्स मिले जब बिलायती राम अंकल जी अपना सत्संग शेयरिंग करेंगे। तो इसी के साथ मैं फिर से महाराज के चरण कमलों में वंदना करती हूँ और उनका शुक्राना अदा करती हूँ कि आज उन्होंने फिर हमें सत्संग की घड़ियां बख्शी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। ओवर टू यू अंकल जी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज एक ओवर टू यू आकाश सेठी अंकल। बिलायती अंकल, आपको एक क्षण भर के लिए रोक रहा हूँ, और इसलिए रोक रहा हूँ कि और जैसे सुमेधा आंटी ने कहा कि ऐसा मौका छीन के भी लेना चाहिए, तो मैंने छीन के इसलिए लिया है कि कोविड के दौरान मैंने जितने सत्संग आपके सुने, जितनी सेवा आपको करते हुए देखा, बहुत कम लोगों को देखा। और एक आपकी और मेरी कॉमनैलिटी ये है कि जब आप गुरुजी के ध्यान में मस्त हो जाते हैं तो आप भी कविता सुनाते हैं, आप भी कविता लिखते हैं फेसबुक के ऊपर गुरुजी के विषय में, और वो मुग्ध करके रख देती है पढ़ने वाले को। और दूसरा तो ये है कि उनकी पूरी महिमा कोई कह नहीं सकता। तो जब भी मैं तेरी महिमा का विस्तार करने लगता हूँ, अपने नाकाबिल होने का मैं इकरार करने लगता हूँ। तेरी अजमत को बयां करे तो कोई कर पाएगा कैसे, जहन के खेल से खुद को दरकिनार करने लगता हूँ। तू बेइंतहा रहीमो करीम है, देखता ना हमारी हैसियतें। तू बेइंतहा रहीमो करीम है, देखता ना हमारी हैसियतें। तेरी इस अदा पे फिदा होकर तुझसे प्यार करने लगता हूँ, तुझसे प्यार करने लगता हूँ। तो हम दिल और रूह के खिलाड़ी हैं, आप भी और मैं भी और सभी संगत जन। समझना, पूरा विस्तार करना, महिमा पूर्ण बखान करना, ये किसी के वश की बात नहीं है। तो इन उद्गारों के साथ आपको बहुत रिस्पेक्टफुली वेलकम करता हूँ विलायती अंकल। आप अपना सत्संग सुनाएं और हमें फिर एक बार मुक्त कर दें। जय गुरु जी।
आज ही एक अंकल से बात हुई थी जो ऑनलाइन सत्संग के लिए किसी से नंबर लिया था और मेरे से बात की थी। तो उन्होंने दो चीजें कही, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि क्या आप रिकॉर्डिंग करवाएंगे। मैंने कि ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि ना तो सत्संग मेरे हैं और ना मैं खुद का हूँ। जब मालिक को सौंप दिया तो सब कुछ उनका है, सब और धरोहर जब उनकी दी हुई है तो मैं कौन होता हूँ बीच में रोकने वाला कि उसे किसी को देने से मना कर दूं। दूसरा उन्होंने फिर बोला कि क्या आप ऑडियो में करेंगे या वीडियो में करेंगे, मतलब अपना चेहरा दिखाएंगे। तो मैंने कहा कि मैंने कोशिश ये की है कि ऐसे कर्म ना किए जाएं जिससे कि चेहरे छुपाने की जरूरत पड़े। ये आज का हमारा संवाद था, और यही है कि कृपा गुरु जी की, सत्संग गुरु जी के हैं। हमें तो सिर्फ इतना, मतलब इतना ही बहुत बड़ा मौका है कि हमें इस लायक समझा गुरु जी ने कि वो शब्दों के थ्रू हमारे से वो अपने सत्संग सुनवाते हैं। क्योंकि शब्द में एक व्याख्या चलती है कि एक गुरु है, उनका एक जो वो शिष्य है, वो पांव से कुछ लंगड़ा है, तो रोज वो दही लेके आता था। तो जब तक वो दही अपने गुरु के पास नहीं ले जाता तब तक वो जो है ना खाना नहीं खाते थे, मतलब लंगर नहीं करते थे, भोजन नहीं करते थे। तो एक दिन उसका के साथ किसी ने जो है ना मजाक किया और उसको टंगड़ी मार दी, और उसकी दही जो है गिर गई, जो गुरु जी को लेके जा रहा था। तो उसने बाद में कहा, तेरा गुरु तो बहुत पहुंचा हुआ है, क्या वो तेरी ये टांग नहीं ठीक कर सकता। जब वो देर से पहुंचा तो गुरुजी ने पूछा, उसके गुरु ने पूछा कि भाई आज देरी कैसे हो गई। तुम्हें पता है कि मैं जब तक खाना नहीं खाता, जब तक मैं भोजन नहीं करता, जब तक तुम्हारी दही ना आ जाए। तो उसने अपना वो बताया कि महाराज ऐसे से बात थी, और उसने ये एक बोला है कि तेरा गुरु इतना पहुंचा हुआ है तो वो तेरी टंगड़ी ठीक नहीं कर सकता, लंगड़ी टांग ठीक नहीं कर सकता। तो गुरु ने उनको एक कोई मुसलमान नाम था जिसके पास भेजा था कि उसके पास जा। जब वहां गया, वो जाके उसने बोला कि ऐसे से मेरे गुरु ने कहा है कि तुम्हारे पास जाऊं, सारा प्रसंग सुनाया। तो उसने पलट के यही जवाब दिया कि तुम्हारा गुरु तो पहले बहुत पहुंचे हुए हैं, ये काम तो खुद ही कर सकते हैं, फिर मेरे पास क्यों भेजा। अब क्योंकि उसने तो गुरु का आदेश माना था, उसके पास पहुंच गया। अब वहां उसके बाद कुछ देर वो चुप रहा, और उसके बाद एक डंडा उठा के उसके पीछे भाग लिया। और वो भूल गया कि उसकी टांग जो है लंगड़ी है और वो भाग नहीं सकता ठीक से। और वो भागा, जब दूर तक भाग भाग लिया, तब उसने देखा कि वो उस दोनों पांव से जो है ना वो ठीक से भाग रहा है। तो फिर वापस मुड़ के गया उन्हीं के पास में और उसके हाथ जोड़ा कि जो महाराज आपने जो है मेरी टांग ठीक कर दी। तो उन्होंने एक ही चीज कहा था कि टांग तो उन्होंने ही ठीक करी है, सिर्फ नाम मेरा करा दिया। तो गुरुजी महाराज भी यही करते हैं कि बहुत सी ऐसे कृपाएं करते हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं कि नाम किसी का हो जाता है, काम उनका ही होता है, मतलब हाथ उनके, सब कुछ उनका, पर बीच में किसी को नाम कर देते हैं। तो ये सत्संग भी जो हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं, ये भी काम तो सब उनका है, पर नाम हो गया बिलायती अंकल के सत्संग है, उनके सेठी अंकल के सत्संग है, या ये सब के वो मतलब हमारा कहीं ना कहीं वो नाम वो कराने, जबकि हमारा कोई रोल ही नहीं है उसमें, करते वही है। वो करम वो है, करावन हार तू, सब कुछ तेरे हाथ, तू राजा अधिराज है, सब कुछ तेरे पास। तो सब कुछ उनका दिया हुआ है। एक में अभी जैसे बैठते हैं तो उसके बाद जो गुरुजी जो भी थॉट में जो कुछ डालते हैं, जो भाव है, क्योंकि ये जो हमारी जो जर्नी है, ये जो गुरुजी के साथ में, ये भाव की जर्नी है, ये भाव सागर है। एक भाव सागर होता है, एक भाव सागर है। जब तक भाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं तैरेगा। आपका ना भरोसा, ना आपकी श्रद्धा, ना आपके समर्पण, कुछ भी नहीं होगा अगर भाव ही नहीं है, क्योंकि इन सब की जमीन जो है भाव है। तो संगत, ज्यादातर संगत ये है कि ओल्ड संगत वो है जो 31/7/2007 से पहले, 31/5/2007 से पहले गुरुजी ने अपने साक्षात अपने सामने रूबरू कराया उनको, अपने वो शरणागत किया। और एक वो संगत गुरुजी अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं जो 31/5/2007 के बाद गुरुजी अपने दर पे बुला रहे हैं। इस संगत रूपी मनकों की जो डोरी है वो तो गुरुजी है। अब मन का उस माला के अंदर, चाहे पहला हो चाहे आखिरी हो, उस माला का ही हिस्सा है। उन सबको मिला के उस एक डोरी में पिरो के ही माला का संपूर्ण बनता है।
तो ना कोई नया हुआ हो पुराना। और उसके बाद दूसरा एक मैं प्रसंग शेयर करना चाहता हूँ कि द्रोणाचार्य जो है वो राज परिवार के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। अस्त्र शस्त्र की जो शिक्षा दीक्षा है वो दिया करते थे। एक भील परिवार का बच्चा था एकलव्य, उसके अंदर एक भाव पैदा हुआ कि मैं जो है मैं भी अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखूं। तो जब हम किसी बच्चे के लिए स्कूल चुनते हैं, माँ बाप स्कूल चुनते हैं या कुछ भी चुनाव करते हैं, अपने काम का भी चुनाव करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कौन ऐसा स्कूल है जो हमारी अप्रोच में भी और वहाँ मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, जो उनका मत होता है। तो एकलव्य ने जब पूछा, इधर उधर पूछा, तो उसने बताया कि आज के वक्त में जो है द्रोणाचार्य ऐसे गुरु हैं जो इस शिक्षा दीक्षा देने में निपुण है, और उनसे जो पूर्ण जो गुरु है इस शिक्षा का नहीं है कोई। तो उनके पास गया वो, और जाकर उन्होंने बोला कि महाराज मैं भी चाहता हूं कि अस्त्र शस्त्र की शिक्षा आपसे लूं। तो द्रोणाचार्य ने उनको ये कह के मने कर दिया कि भाई मैं आपको इस गुरुकुल में जो है नहीं प्रवेश दे सकता, क्योंकि मैं राज परिवार के जो बच्चे हैं, मतलब पांडव और कौरव जो है उन्हीं बच्चों को जो है मैं ये शिक्षा दीक्षा देता हूँ, और आम बच्चों को जो है इसमें गुरुकुल में प्रवेश नहीं है। वो क्योंकि वो उसने जगह जगह भटक के, उसने जो उसको पता लगा कि सच्चा गुरु ये है जो इस शिक्षा दीक्षा के लिए जो है ना निपुण है, तो उसने गुरु मान लिया, लेकिन उन्होंने उसको शिष्य नहीं अपनाया। और वो वापिस जंगलों में गया, और जंगल में जाके जो उसने दर्शन किए थे साक्षात, उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसके सामने अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो एक वक्त था कि द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को, इनको युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और उधर कौरव ये दुर्योधन वगैरह सबको लेके जो है जंगल में आखेट की जो है कि शस्त्रों को कैसे चलाया जाता है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए लेके जा रहे थे। इतने में एक कुत्ता था जो द्रोणाचार्य के ऊपर भौंकने लगा, छुप के, क्योंकि उसी जंगल में वो एकलव्य रहता था। वो छुप के देख रहा था कि उनके गुरु जा रहे हैं, तो सामने इसलिए नहीं आया कि गुरु ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया अपना शिष्य बनाने के लिए। तो उसने जो है देखा कि वो कुत्ता उनके गुरु के ऊपर भौंक रहा है, तो उसने तीर चला के उसका मुंह भर दिया पूरा। द्रोणाचार्य की नजर पड़ी कि कुत्ता का भौंकना बंद हुआ, उसका मुंह सारा तीरों से भरा हुआ है, लेकिन कुत्ते को कोई हानि नहीं हुई, क्षति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा इतना निपुण कौन धनुर्धर हो गया जो मतलब इतने वाणों से उसने उसका मुंह भी बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई हानि नहीं करी हुई। तो उसने पूछा भी कौन है, तो वो सामने आया हाथ जोड़ के, उसने कही महाराज मैं हूँ। कह रहा भाई तुम्हारा गुरु कौन है, किससे शिक्षा दीक्षा ली है? तो उन्होंने कहा जी गुरु, मेरे गुरु तो आप ही हैं। कह रहा मैंने तो लेकिन कभी तुम्हें शिक्षा नहीं दी। कह जी आपके पास में गए थे, लेकिन आपने मेरे को गुरुकुल में जाने एडमिशन नहीं दिया, लेकिन क्योंकि मैं मन से आपको गुरु धारण कर चुका था, मेरे अंदर जो भाव था कि आप मेरे गुरु हैं, और मैं आपकी प्रतिमा बना के उसी के सामने जो शिक्षक दीक्षा ग्रहण की है, और आपकी ही कृपा है मेरे ऊपर जो मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूं। द्रोणाचार्य ने जो अपने सम्मुख बैठा के जिनको ये शिक्षा दीक्षा दी, वो अर्जुन पर रह पाए, जिसके लिए द्रोणाचार्य ने एक वचन दिया अर्जुन को कि इस युग में तुम्हारे से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा, और उनके लिए उसने उनका एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया अपने वचन को कायम करने के लिए। तो जो उनके सामने बैठ के जिन्होंने शिक्षा ली वो अर्जुन भर बन पाए, लेकिन जो उनकी प्रतिमा के सामने बैठ के जिन्होंने शिक्षा दीक्षा ली वो एकलव्य बन गए, वो कहीं उससे ऊपर चले गए। तो जो संगत गुरुजी के सामने बैठ के उनके उस स्वरूप को निहार के उसमें फंस के भी रह गई, उससे आगे नहीं जा पाए। कुछ संगत थी जो बाद में जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, तो एक ही करके वो मुड़ के रह गए कि भाई अब तो गुरुजी तो कोई है नहीं, उन्होंने चोला छोड़ दिया, गद्दी पे कोई बैठा नहीं, तो अब मतलब आने का क्या लॉजिक। लेकिन एक एक तरफ वो है जिन्होंने डे वन से ही उनको साक्षात अपना लिया, और वो एकलव्य बनने के उनके पास हैं। और अभी जो संगत जो 31/5/2007 के बाद गुरुजी ने अपने चरणों में जोड़ी है, उनके जब सत्संग सुनते हैं तो हम कहीं भी नहीं ठहरते। और दूसरा ये है कि कोई भी सत्संग करता है उसके अपने गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस है, और कुछ ऐसी गुरुजी के साथ गुफ्तगू होती है हर संगत की
जैसे इस दुनियावी रिश्ते में एक रिश्ता ऐसा है हस्बैंड वाइफ का, जिसमें कई दफे उनकी लड़ाई हो रही होती है, पूरे मोहल्ले को, पड़ोस को, घर वालों को, सबको पता लग जाता है कि इनकी लड़ाई हो रही है, पर किस बात पे हो रही है इसका किसी को नहीं पता लगता, क्योंकि कुछ ऐसे बातें हैं जो उन दोनों के बीच में ही रहती है, उसे आगे ना वो बताएगा ना वो बताएगा। और ऐसे ही जब अपने प्रभु की तरफ जब हम चलते हैं, तो कुछ ऐसी वन टू वन बातें होती हैं जिनका मतलब ना कोई संगत जिक्र कर सकती है ना गुरु जिक्र करेंगे, कि वो उन दोनों के बीच की चीज है। और ऐसे ही होता है कि सत्संग तो गुरु जी के होते ही रहते हैं, लेकिन जितने की वो आज्ञा देते हैं, जितने वो संज्ञान में डालते हैं, उतना भर या सामने जो संगत को बैठाते हैं वो गुरु जी जानते हैं कि किसको वो सुना रहे हैं, किनको किसको बता रहे हैं, किसका कल्याण कर रहे हैं। हमें तो इतना ही कि इस लायक हमें समझा कि टांग तो उन्होंने ही ठीक करनी है, और हमारे पास भेज के नाम हमारा करा। एक इसके साथ ही जो उसकी बात चल रही थी कि सेवा का, तो गुरुजी ने वो 14 साल का वनवास भी कटवाया, जो मैं 92 में गुरुजी के बारे में मेरे को गुरुजी का बता भी दिया गया और मेरे सवाल का जवाब भी मिलेगा, लेकिन मैं अपने अहम में और 14 साल तक भटका हूं। लेकिन उस 14 साल की यात्रा में भी गुरुजी ने मेरा साथ, मतलब हाथ और साथ दोनों पकड़े हुए थे। वो पता तब लगता है जब हम अपने जिंदगी के पिछले पन्नों को खोल के देखते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और बहुत सालों सालों बाद हमें पता लगता है कि ये जो हुआ है, जो चीजें जो परिस्थितियां हमारे फेवर में आई हैं, उसमें हमारे अकल काम नहीं करती, या हमारे जो यारे प्यारे थे, जो हम दुनियावी रिश्ते हैं, उनका कोई उसमें बड़ाई नहीं थी। कुछ ऐसी कृपाएं हैं जो किसी मतलब उसने उसकी वजह से ही हमारी जिंदगी में घटी। और सेवा तो गुरुजी उसको ही बख्शते हैं जिसके लिए जरूरी है, जिसका जितना भांडा अंदर से जिसका गंदा होगा, सफाई के करना उतना ही जरूरी है। तो जैसे वो कहते हैं कि पॉलिश तो कितनी भी लगा लो, चमक नहीं आएगी, लेकिन रगड़ा जितना ज्यादा लगाएंगे चमक उससे आती है। पॉलिश भले ही थोड़ी लगी हो, लेकिन रगड़ा ज्यादा लगना चाहिए। एक बार ये डुगरी जाने का हमारे बना था, कभी वक्त मिलता था गुरुजी मौका देते थे, तो जो सेवा साथ में करते थे, तो निकल जाया करते थे गुरुजी के जन्म भूमि पे जो है अ, मत्था टेकने के लिए। तो एक बार जब हम यहाँ दिल्ली से गए, तीन चार चार करीब जो है वो कारें थी हमारी, और उसमें एक दो संगत ऐसी थी जो ना कभी गुरुजी के सत्संग में गए थे और ना वो कभी गुरुजी के बड़े मंदिर थे। पहली बार उनको गुरुजी ने सीधा डुगरी बुलाया, हमारे साथ गए थे डुगरी। हम जब पहुंचते हैं वहां बापूजी से मिले, और एक बापूजी की मुलाकात में मैं वो आगे चलूंगा कि कुछ ऐसा था जिसमें कि बापूजी देखने में तो वहां बापूजी जिनसे हमारी मुलाकात हो रही थी, लेकिन बाद में जब हमने रिकॉल किया, जो उन्होंने बातें हमारे साथ वार्तालाप की और बातें की, तो बहुत साल बाद, मतलब ये बहुत पहले की बात है, 8 9 10 की मैं बात कर रहा हूँ, और ये आज 23 के चलते चलते ये चीज उसमें आई कि उन्होंने जो बातें की थी उसमें, मतलब बापूजी तो पहले भी मिले, उसके बाद भी मिले, लेकिन वो ऐसी यात्रा थी कि जिसके अंदर बापूजी के अंदर हमने लगा कि वो देखने में बापूजी है, लेकिन वो साक्षात गुरुजी हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ था। क्योंकि एक अंकल थे हमारे साथ में, उनके बच्चे बाहर रहते, लड़का बाहर रहता था। हम एक साथ अंदर गए बापूजी से मिलने, और सब बैठे हैं, तो बापूजी ने उनसे ही बात की, उनके बच्चे की, कि वो आ गया, इंडिया आ गया, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बातचीत हुई उनकी जब बापूजी से, जब हम वहां से बापूजी से बात करके मत्था टेक के जब बाहर आए और दिल्ली के लिए वापस हो रहे थे, तब उनको लगा कि हम में से किसी ने बापूजी को बता दिया कि उनका लड़का इंडिया से बाहर है। तो उन्होंने पूछा कि जी वो बापूजी को कैसे पता लगा। फिर उन्होंने जब पूछा तो हमने बताया कि हम तो सब साथ ही गए थे, उससे पहले बापूजी से कोई मिला ही नहीं, या बापूजी की बात नहीं, और फिर स्पेशली आपके लड़के के बारे में कौन बताएगा उनको।
मतलब किसका क्या इंटरेस्ट है कि बापूजी को पता है कि आपका लड़का बाहर है या इंडिया में है। फिर बाद में देखा कि जो टोन बापूजी की थी उस दिन, जिस उसमें वो उनसे वार्तालाप कर रहे थे, वो बिल्कुल डिट्टो गुरुजी से मैच कर रही थी। वो एहसास हुआ हमें कि आज जिनसे मिलके आए, जिन्होंने वो बातचीत की है, वो बातचीत कहीं ना कहीं जो है ना, वो उनके रूप भले ही बापूजी का रहा हो, लेकिन जो उनकी टोन थी, जो वॉइस का जो वो था, उसके अंदर जो है ना बापूजी की जो बात करने का तरीका था, वो टोन थी। ऐसी उसमें एक बार एक संगत गई थी, वो इशूलेस थे, उनके कोई बच्चा नहीं था। उनसे भी बापूजी ने जो है ना बात की और उनको एक उपाय बताया। पहले एक सत्संग सुना था कि हमने, कि गुरुजी ने बापूजी को बोला था कि ऐसे ऐसे एक संगत आएगी इस नाम की, और उसको ये प्रसाद में कोई चीज देनी है। तो वो लोग जब हमारे साथ गए थे वहां, तो उनके साथ बापूजी ने बात की और बच्चे के बारे में पूछा स्पेशली, और उन्होंने बताया कि हमारे कोई नहीं। तो उन्होंने एक उपाय बताया, बापूजी ने एक उपाय बताया था उनको। और वो उपाय ऐसा था कि वो डुगरी से जब खन्ना की तरफ चलते हैं, वही उसकी व्यवस्था थी। वो जो दो नदियां एक साथ मिलती हैं, तो उन्होंने जो कुछ बताया था, वो जहां दो नदियां मिलती हैं उनका उनके ऊपर कुछ उन्होंने बताया था उपाय करने का। तो जैसे ही हम बाहर निकले, तो हमने उनसे बोला कि भाई जो बापूजी ने बताया, क्योंकि भरोसा, मालिक पे भरोसा है तो हम हर एक पे भरोसा करते हैं। मेरे बच्चों के साथ बड़ी वो है कि पापा आप जो है ना हर एक के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उनको एक ही चीज बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मालिक पे भरोसा है कि मेरा अहित नहीं होगा, अगर होगा उसमें भी कहीं ना कहीं मेरे लिए भला हो। अगर मुझे थोड़ा सा कहीं कष्ट होगा, तो हो सकता है किसी को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली होगी। मेरे ऊपर थोड़ा सा वजन पड़ेगा, तो हो सकता है किसी का बहुत बड़ा काम होने जा रहा होगा। तो अगर किसी के भले के लिए अगर थोड़ा सा हमें कष्ट भी हो रहा है, तो वो सहने में कोई नहीं, वो नहीं है। क्योंकि एक माँ, जब बच्चे का जन्म होता है, अपनी जिंदगी वो स्टेक पे रखती है, यानी कि अपनी मौत को गले लगा के भी जो है ना, वो एक जिंदगी को जन्म देती है। तो इतना बड़ा रिस्क जो हम जन्म के समय, वो कहते हैं कि माँ को देते हैं, उतने बड़े रिस्क हमारी जिंदगी में कभी नहीं आते। तो वो हमने जो आपस में बात की कि भाई ये तो नदी तो दोनों यही मिलती हैं, तो जो बापूजी ने बताया कर दो। तो उन्होंने वो जो कुछ बताया था, उन्होंने उसमें वो प्रवाहित करने का था, वो प्रवाहित कर दिया। ना तो उसमें कोई उन्होंने कोई वैसा कोई विधि विधान ऐसा कोई खास नहीं बताया, सिंपली बिल्कुल था जिसको और किया। अभी 7-8 महीने पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई एक फंक्शन में, किसी संगत के यहाँ फंक्शन था, और उसमें वो लोग भी आए हुए थे और मैं भी गया हुआ था। तब उन्होंने बताया कि जो उपाय किया था, उसके बाद उनके यहाँ लड़का हुआ। मतलब गुरुजी ने मुंडा ब्रैस किया, और वो इतने बताया था कि इतने साल का हो चुका है। तो ये हैं ऐसी चीजें। तो वो दो ऐसे इंसिडेंट हैं कि हमें नहीं पता कि गुरुजी हमें किस रूप में आके हमारे सामने खड़े हो जाए और हमारी वो परीक्षा ले जाए। हमें यही है कि जो हमारे सामने आ रहा है, तो उसके साथ वो कहते हैं कि किसी भिखारी के साथ भी, उसके साथ भी जो है ना, अपशब्दों का नहीं करना चाहिए, किसी इंसान के साथ तो नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता किस रूप में वो हमारे सामने आ जाए। क्योंकि इससे एक बार था कि साल में एक बार गुरु जी का जो लंगर है, वो हरिद्वार में होता है। तो वहां गुरु जी की कृपा से मेरे को मौका मिला कि उस लंगर की सेवा में जो है ना, वहां जाने का मौका मिला। तो वहाँ एक दिन पहले जाना होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाके पूरी व्यवस्था जो भी है उसके लिए करनी होती है कि भाई टेंट लग गया, सफाई कैसे होगी, सब कुछ होगा। गुरु जी का दरबार लगता है प्रॉपर, उसका आपका जोत वगैरह जलाते हैं, आरती भी होती है, शब्द भी चलते हैं, जब तक लंगर चलता है पूरे शब्द चलते हैं गुरु जी के। तो एक बार हम वहाँ गए हुए थे, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 बजे वहाँ पहुंचे। जिस वेन्यू पे उस सेवा करनी थी, वहां पहुंचते हैं। तो वहां जब तैयारी हम करने लगे, तो सुबह सुबह एक फकीर जो है वो आ गया। तो उसने पूछने लगा कि भाई क्या है, क्या क्या नहीं है। तो बताया कि भाई ऐसे से है, और फिर लंगर शुरू करेंगे। तो उसने बोला कि भाई लंगर कितने बजे शुरू करूँ, कि भाई ऐसे होगा, ये दरबार लगेगा, उसके बाद आरती करेंगे, और फिर जो है लंगर होगा, क्योंकि करीब 10 बजे के करीब लंगर शुरू होगा। वो जितनी भी हम वहां सेवा कर रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे, वो जो फकीर है वो वहीं खड़े थे।
और इधर उधर के लोग कोई नहीं थे, वो खड़े थे। और हर हर सेवा को जो करते हुए जो है ना, वो उन्होंने देखा है। जब गुरु जी का दरबार सज रहा था तब भी वो वहीं थे। जब जो सेवादार थे, जो गुरु जी ने वहां भेजे थे सेवा के लिए, वो सारे जब वहां इकट्ठे हुए और आरती हुई, जैसे गुरु जी की जोत जली, आरती करने लगे, तब तक भी वो वहीं थे। लंगर आरती वगैरह होके उधर शब्द चले हैं, उधर सब अपनी अपनी सेवा पे चले गए, क्योंकि इमीडिएटली सेवा शुरू होगी। और 4, साढ़े 4, 5 बजे तक जो है वो सेवा चलती रही लंगर की। तब सेवा ओवर हुई, छुटपुट हो गया और सब इकट्ठे हुए। तो एक अंकल बोलते हैं कि अंकल, वो जो एक जो यहाँ जो फकीर जो खड़े थे, वो मतलब सुबह सुबह आए थे। वो पूछ रहे थे अभी क्या होता है, कैसे क्या करना है और लंगर कब शुरू होगा। लेकिन वो लंगर नहीं करके आए, पूरा दिन निकल गया। वहां कई लोग हैं जो इनिशियली लंगर कर जाते हैं और फिर 3-4 बजे फिर आ जाते हैं। मतलब चेहरे से पहचान हो जाती है कि ये पहली बार भी, पहले भी आए थे, दोबारा भी आए। तो वह गुरु जी के लंगर में ये तो मने है नहीं कि एक बार आए कि 2 बार आए, 4 बार आए। क्योंकि लंगर गुरु जी का, कृपा उनकी, जिसके ऊपर कितनी वो कृपा बरसाते हैं, कितनी किसको ब्लेसिंग देते हैं, गुरु जी जानते हैं। तो उन्होंने, एक ने बोला कि वो करके नहीं गया, दूसरे ने बोला कि जो अगर उनके जो दाढ़ी मूछ है, अगर उसको थोड़ा सा मतलब विजन में देखें कि दाढ़ी मूछ को हटाएं, तो क्या लगता है। तो तीसरे उनको जो ना क्लिक हुआ। और कईयों को इस चीज को एहसास हुआ कि अगर दाढ़ी मूछ और वो जो हटा दिया जाए, उनका जो ऊपर का जो वो है, तो वो साक्षात गुरु जी के जो स्वरूप हैं उनसे मैच कर। ये हमारे साथ बड़े मंदिर में हो चुका, जो मैं बताऊंगा कि गुरु जी सेवा बख्शते हैं, सेवा कराते हैं खड़े होके, और सेवा का रिपोर्ट भी लेते हैं। क्योंकि सुपरवाइजर जो है सबके गुरु जी हैं। सेल्फ सुपरवाइजर सबको बना छोड़ा, जिसको गुरु जी सेवा बख्शते हैं, उसको खुद दिल से सेवा करनी होती है और खुद ही देखना होता है कि ये जो सेवा हुई है वो अच्छे गुरुजी के एज पर नॉर्म्स ऑफ गुरुजी हुई है, या उसमें कोई कमी बेसी हमें दिखाई दे जाएगा। बाकी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो वहां जो सेवा बख्शी करके आगे बातचीत होगी, एहसास हुआ। बड़े मंदिर में जैसे फंक्शन से पहले सेवाएं चल रही थी। ये अपने किशोरी अंकल थे, एक दिन आए। तो मैं पहले भी जैसे बताया था कि कभी हिम्मत नहीं हुई, जब भी लोगों और संगत को देखता था गुरु जी के चरण छूते हुए, चरण दबाते हुए, हाथ चूमते हुए, या सर माथा जो है ना उनके चरणों में रखते हुए, या कोई उनके सिर पे किस करते थे। उस था तो हर एक का मन करता है, हर एक का मन करता है। मेरे भी किया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अपने जो विकार हैं, अपने अंदर की जो कमियां है ना, वो सामने नाचने लगती। तो कभी हिम्मत नहीं, तो मैं एक डिस्टेंस से ही हमेशा मत्था टेका करता। लेकिन किशोरी अंकल जो थे, वो जब हमें मिलते थे तो जैसी फ्रेग्रेंस गुरुजी से आती थी, तो उनके आसपास भी वही फ्रेग्रेंस रहती थी। तो हमें लगता था कि गुरुजी ने इनको अपनी पर्सनल सेवा पे रखा हुआ है, गुरुजी को ये छूते हैं, स्पर्श करते हैं। तो अगर ये हमें छू ले या हम इनको छू लें, तो ये मान के लो जैसे किसी को करंट लगता है और उसको कोई हाथ लगा दे, जब उसको करंट लगा हो और उसको हाथ लगा दे, तो उसको भी करंट लगे। तो वो जब कभी मिलते थे तो नमस्ते हो जाती थी, वो कभी शेक हैंड कर लेते थे। ऐसे भी मौके आए कि वो गले लगा लिया करते थे। तो हमें वही एहसास होता कि इनके गले लगे, यानी कि गुरुजी ने गले लगा दिए। तो एक दिन आए, सिर्फ नमस्ते हुई, ज्यादा कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन फिर आए दोपहर को, मतलब गुरुजी एम्पायर स्टेट थे। दूसरे दिन फिर दोपहर को आए, कुछ देर बैठे और उसके बाद वो चले गए। तीसरे दिन फिर वो आके बैठ गए, और जो कॉफी स्टैंड है वहां वो बैठे हुए थे आके। और इतने में ही एक, जैसे मैं सेवा करता करता, वो पेड़ों की रंगाई वाली सेवा चल रही थी, तो पेड़ों पे जो पेंट करते करते मैं उनके नजदीक पहुंचा, नमस्ते हुई। उन्होंने मेरे को वहां बैठा लिया और कुछ बातें हमारे बीच चलने निकली। और उन्हीं बातों के बीच में मेरे मुंह से निकल गया कि मैं जो है ना 84 से रामलीला, 74 से रामलीला में पार्टिसिपेट लेता हूँ, और बहुत रोल किए हैं, और हनुमान जी का रोल किया है। तो जैसे ही मेरे मुंह से हनुमान जी का रोल की बात निकली, तो उन्होंने माथे पे ऐसे हाथ मारा, कहने लगे, ओह गुरुजी पिछले 2 दिन से आपको पूछ रहे हैं। मैंने कि क्या हुआ? कह रहा परसों मेरे को गुरुजी ने भेजा था एम्पायर स्टेट से,
कि जा बड़े मंदिर जा, मतलब मैं पंजाबी नहीं बोल पाऊंगा तो मैं उन्होंने जो बोला था कि बड़े मंदिर जा और वेख कौन कौन संगत आई हुई है और की सेवा कर देने कोई ने, मतलब क्या सेवा कर रहे हैं। ये वो है जो गुरुजी ने बताया कि जो सेवा गुरुजी बख्शते हैं, गुरुजी कराते हैं, सुपरवाइज वो कर रहे हैं, इसलिए वो उनको भेजा, अपने दूत को भेजा कि भी जाके देखा कौन संगत है आई हुई है और वो क्या क्या सेवा कर रहे हैं। कह रहे मैं वापस गया एम्पायर स्टेट, गुरुजी को मैंने रिपोर्ट दी कि ये अंकल थे, ये आंटियां थी, और जैसे ही 3 बंदर की बात आई तो गुरुजी ने छूटते ही पूछा कि हनुमान जी से मिले। कह रहे मेरी समझ में नहीं आया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं गुरुजी। कल फिर मेरे को भेजा था और वही चीज करने के लिए कि जाके देखो कि कौन कौन संगत बड़ी मंदिर में आई है और क्या सेवा कर रही है, मतलब क्या सेवा परफॉर्म कर रहे हैं वो करने के लिए। कल भी जैसे मैं गया वापस और जाके मैंने रिपोर्ट दी कि गुरुजी ये संगत थी, ये आंटी थी, ये अंकल थे, वो थे, और ये सेवा चल रही थी, और 3 बंदर भी थे। तो जैसे ही 3 बंदर की बात आई तो करे गुरुजी ने फिर पूछा मेरे से कि अच्छा हनुमान जी से मिले। कह रहे मेरे फिर भी समझ में नहीं आया, पर आज आपने बताया कि आप 74 से रामलीला खेलते हो और आप रामलीला में पार्टिसिपेट करते हो और हनुमान जी के बहुत रोल किए हैं, तो तब मेरी समझ में आया कि पिछले 2 दिन से गुरुजी आपको पूछ रहे हैं। हमें जो सेवा बख्शी वो तो है बख्शी बख्शी, पर हमें यह भी पता लग गया कि उनकी नजर से हम कुछ भी छुपा के अगर हम गलत करते हैं, कोई ये माने कि हम गुरुजी की नजर से अपने उन दुष्कर्मों को छुपा पाएंगे या उनसे पीछा छुड़ा पाएंगे बिना उनकी ब्लेसिंग से, तो ये नामुमकिन है। हर वक्त हर क्षण उनकी हमारे ऊपर नजर है, क्योंकि एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों को पूरी तरह से अपनी नजर में रखता है, क्योंकि उसको पता है कि वो जैसे उसमें रोड पे लिखा होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो गुरु को पता है कि थोड़ा सा भी 19-20 हुआ, ट्रैक से गाड़ी निकली नहीं और एक्सीडेंट हुआ नहीं, और एक्सीडेंट के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो भी उनको पता होता है। तो इसलिए वो समझते हैं कि उसको राइट ट्रैक पे रखें जिससे कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति पे जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने कोई जितनी बहुमूल्य चीज होती है उसकी पैकिंग उतनी अच्छी करते हैं, उतनी मजबूत करते हैं। ये नॉर्मल कोर्स में हम एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आजकल 5 स्टार रेटिंग को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? कि उसके अंदर जो पैसेंजर, जो ड्राइवर है और जो अंदर बैठा होगा, अगर खुदा ना खास तो कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर वो जो ड्राइवर बैठा है या जो बैठे हैं वो कितने सेफ रह सकते हैं, कि वो गाड़ी जो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट है वो उस गाड़ी तक ही रहे, उसके अंदर तक ना जाए। तो जैसे ही हम कोई चीज कीमती चीज होती है उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा भेजना हो हमें, तो उसको भी ऐसी बहुत अच्छी मजबूत पैकिंग में और सेफ पैकिंग में रख के चलते हैं। और यही होता है कि जिस यात्रा पे गाड़ी लेके गए वहां उस तक वो गाड़ी ठीक ठाक पहुंचे। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम अपने शरीर का उतना जो है ना रेगुलर इंटरवल में जो है ना वो चेकअप नहीं कराते हैं जितना हम अपनी गाड़ियों को कराते हैं। कि हमें पता है कि छोटी मोटी भी अगर कोई दिक्कत होगी और हम जिस सफर पे निकले और उस दिक्कत की वजह से गाड़ी ने चलने से मने कर दिया तो हम बीच में ही कहीं हमारी यात्रा का विराम हो जाएगा। जब हमारे अंदर भी जो जो शरीर है, जो पंच तत्व है, मतलब 5 परतों में जो है ना वो बहुमूल्य चीज रख के मालिक भेजता है। और ये जो जीवन यात्रा है उसमें जो आत्मा, जो परमात्मा अपना एक अंश उसमें डाल के भेजता है, उसमें सबसे बहुमूल्य चीज वो है। और ये जो हम जो अपने इस पंच तत्व की शरीर की जो हम इतनी देखभाल करते हैं, उसके बावजूद भी इसमें टूट फूट होती है, डेंटिंग पेंटिंग होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली इसके अंदर जो वर्थफुल चीज है वो अंदर है। गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक रहे, अगर ड्राइवर उतर के चले जाते हैं तो वो गाड़ी वहीं रहेगी जहां छोड़ दी। यही हमारा है जिसको हम मौत की परिभाषा में लेके चलते हैं कि ड्राइवर अगर निकल गया या अंदर की वो बहुमूल्य चीज निकल गई तो पूरी पैकिंग कितनी कीमती हो, कितनी महंगी हो, कितनी मजबूत हो, उसकी कोई वर्थ नहीं होती, जाके वो कूड़े में कबाड़ी के पास जाएगी। तो यही हमारी शरीर की अवस्था है कि इसके अंदर की जो चीज है उसकी सफाई, उसका प्योरिटी हमारी कितनी होगी, उसका हम कितना ख्याल रखते हैं। जैसे एक शब्द में चलता है कि हम शरीर की और बाकी भूख की तो हम पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि वक्त पे खाना खाना है,
वक्त पे विटामिन लेने हैं, दवाई लेनी है, वो सब कुछ तो हम करते हैं। वो शरीर की भूख होती है। एक आत्मा की भूख होती है, उसके लिए हम कितना करते हैं, उसकी उसकी जो खुराक है उसको हम कितना ले पाते हैं। तो गुरुजी शब्द में, वाणी में, हर वो चीज, हर वो सवाल हमारा जो गुरुजी बोलते थे कि जो मैं देना है वो तो कोई मांगता ही नहीं है, उसको उसको पाने के लिए क्या क्या करना, वो हर शब्द जो है ना हमें उसके बारे में बताते हैं। बस हमें इतना है कि अ, उस चीज को गुरुजी की कृपा से उस चीज को समझ पाए, और समझेंगे तभी जब हम अच्छे से सुनना सीखेंगे। वो सेवा का जो तो अंकल ने भी बताया था कि सेवा के बारे में जो बात थी, एक उसमें है कि एक शब्द था अभी कल परसों जो सुन रहे थे, जिसमें है कि सेवा को अगर करें हित लाए, मतलब कोई भी काम मजबूरी में किया जाएगा तो वो हाफ हार्टेड होगा, आपका दिल नहीं है पर मजबूरी में आप कोई काम कर रहे हो, तो उस काम की क्वालिटी आएगी नहीं। और अगर आप दिल से कोई काम करते हो तो उसमें ना तो किसी को टोकने की जरूरत पड़ेगी, ना रोकने की जरूरत पड़ेगी, आपको संसाधनों की भी जरूरत नहीं है। मतलब दिल से काम करने का मतलब आपकी नीयत अगर पॉजिटिव है, अगर सकारात्मक है, तो आपको साधन भी मिलेंगे, सब कुछ आप अरेंज कर सकते हो, बस वो आपकी नीयत हो, मतलब आपकी इंटेंशन जो है ना वो बोनाफाइड हो कि हाँ ये मैंने काम करना है और दिल से करना है। हाफ हार्टेड करोगे तो 50% तो वैसे ही खत्म हो गए। तो उसमें है कि सेवा तभी सफल है जब वो हित लाए करें, मतलब आपका दिल से करोगे तब सेवा है। मजबूरी नहीं कि गुरुजी ने कोई दे दिया। तो जो मैंने महसूस किया है कि सेवा सुविधा का नाम है, दुविधा का नाम नहीं है। अगर सेवा करते हुए जिसको गुरुजी ने सेवा बख्शी है उसको कोई दुविधा होती है तो वो सेवा छोड़ के साथ में अलग हो जाए, क्योंकि वो जो सेवा कर रहा है वो पूरे मन से नहीं कर पाएगा अगर उसको दुविधा लग गई। एक दूसरा है जिसके लिए सेवा की जाती है, गुरु जी क्योंकि संगत से संगत की सेवा कराते हैं, तो सुविधा उसके लिए भी होनी चाहिए। जब सेवा पे खड़े होते हैं तो जो सेवा कर रहा है, जिसको सेवा गुरु जी ने बख्शी है, उसको ध्यान रखना है कि उसकी सेवा से संगत को सुविधा हो, दुविधा ना हो, तभी वो हित लाए वाली बात है। क्योंकि एक बार बड़े मंदिर में जब फंक्शन की सेवा कर रहे थे, गुरुजी ने बख्शी सेवा करने के लिए, तो जो फर्श है उस फर्श पे पत्थरों में काफी निशान थे, और हमने काफी कोशिश की, जितनी भी संगत वहां सेवा में थी वो काफी कोशिश की, लेकिन वो निशान नहीं जा रहे थे। तो बड़े माली अंकल से हमने बोला, मैंने कि अंकल ये निशान तो जा नहीं रहे, और फंक्शन में थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, तो इस पे जो ना मशीन चलवा दो। तो उन्होंने एक चीज बोला कि ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तब भी जब गुरुजी चोले हुए थे तब भी ईच एंड एवरी, जो कोई भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी बात, जब तक अनलेस अनटिल गुरुजी आगे नहीं देते तब तक कोई नहीं करता। और आज भी है, जब गुरुजी कोई सेवा बख्शते हैं खड़े होकर सिर्फ ये है कि गुरुजी महाराज आपने सेवा दी है तो अब इसको करवा भी लें। कि बहुत कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो हम बाद में देखते हैं कि हम में से हमारी कोई आईक्यू नहीं है, हमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन वो सेवा जब परफॉर्म की उसके बाद समझ में आता है कि जब हमारे पास उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये कर पाए, तो ये तभी हो सकता है जब मालिक सेवा कराते हैं, और सेवा वो कराते हैं, इसलिए हम जैसा जैसा गाइड होते जाते हैं वैसे वैसे वो सेवा होती जाती है, और तभी वो सेवा सफल होती है। तो माली अंकल ने एम्पायर स्टेट गए गुरु जी से पूछने, वापिस आए तो हमने पूछा हाँ जी वो अंकल गुरु जी ने क्या बोला। तो माली अंकल ने बोला कि नहीं, गुरु जी ने बोला है कि संगत से बोले कि वो आप करेंगे। हमने फिर कोशिश की लेकिन वो दाग नहीं छूटे। उसके बाद फिर हमने माली अंकल को बोला, मैंने कि अंकल ये तो दाग नहीं छूट रहे। और उसके बीच में एक एमवे वाला भी बुलाया था, एक संगत में हमारे जो सेवा करते थे, वो कह रहे जी एमवे में बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं और इसके लिए भी एक प्रोडक्ट है, तो उसको बुला लेते। तो उसने जो है, जो बाहर कमल के फूल पे जो शिव जी विराजित हैं, उसके सामने हमें सबको बैठा के 20 मिनट आधे घंटे जो है प्रवचन दिए अपने उसके प्रोडक्ट के।
कि समुद्र के झाग से बनता है, ये बनता है, बहुत बढ़िया है। उसने उन दागों के ऊपर उसको लगाया अपने प्रोडक्ट को, तो उसने उसका रिजल्ट जो आया वो आया 0। उसने काफी कोशिश की और वो कह के अपने वो सारा बस्ता समेट के चला गया, कह लगी जी सब जगह इतना अच्छा प्रोडक्ट चलता है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। और ये, अब ये देखो कि गुरुजी ने हमें जो मैसेज देना था उसके लिए उसको बुलाया, जो क्वाइट कॉन्फिडेंट था कि मेरा प्रोडक्ट काम करेगा, लेकिन वहां 0। और वो ये कह के गया कि अ, पता नहीं इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा। तो वो चला गया। हमने मालिक कल फिर बोला मैं कि अंकल ये तो छूट नहीं रहे, तो गुरुजी से पूछ लो कि मशीन चलवा दें फंक्शन से पहले। फिर वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाने के बाद वापस जो हमें मैसेज दिया, मैसेज हमें मिला गुरुजी का, माली अंकल ने बोला, गुरुजी ने बोला है कि संगत से जाके बोलो ये सब तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते हो छुटा लो। ये गुरुजी ने सेवा क्यों बख्शते हैं उसका भी बताया, और हमारे अंदर वो एनर्जी बूस्टर का भी काम किया कि हमारे अंदर इतना हौसला और इतना वो हो गया कि अब तो हम छुटा के ही रहेंगे। और हमने जितने कर्तव्य हम कर सकते थे, जितनी तरह से हम कोशिश कर सकते थे उसको करने की, उतनी तरह से हमने किया, लेकिन वो दाग नहीं छूटा। हमारी समझ में आ गया कि हमारे जो सेवा गुरुजी ने बख्शी है, हमारे कर्म कटाने, हमारे जो माड़े कर्म हैं उनको सही करने के लिए जो सेवा बख्शी है, वो इतने माड़े हैं, इतने गहरे दाग है हमारे, जिनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना हम एक को भी छुटा नहीं सकते, चाहे हम अपना 100% दे दें। और उन्हीं दागों को छुड़ाने के लिए मालिक ने हमें अपनी शरण में बुलाया है, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों से वो कोशिश कर रहे हैं वो दाग हमारे छुड़ाने के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। और ये देखो कि गुरुजी की कृपा कि हम, हमारी नालायकी की वजह से हम जन्म दर जन्म उसको मिटाने से फेल हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते रहते हैं। इसके पीछे भी है कि एक नदी है, उसमें एक बिच्छू पड़ा हुआ है अंदर, और वो बिच्छू निकलने की कोशिश करता है, पर वो जैसे ही बाहर आता है वैसे ही लहर की छाल आती है और वो बिच्छू को फिर अंदर ले जाते हैं पानी में। एक साधु उधर से निकल रहा होता है, तो साधु ने देखा कि वो बिच्छू बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन वो फिर पानी के अंदर चला जाता है। तो वो उसका उसका जो दया भाव जो है, जो इंसान का जो एक सबसे अच्छा गुण है, बड़ा गुण है, जो आदमी को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, कि अंदर उसके अंदर दया, किसी को देख के, किसी को दुखी देख के, किसी को समस्या में देख के, परेशानी में देख के उसकी सहायता करना, उस समस्या से, उस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करना, जो वो जो भाव पैदा होता है, तो वो भाव उसको, साधु को ले गया। और उसने क्या किया कि क्योंकि उस बिच्छू को अपनी कोशिश करने के बावजूद वो नहीं निकल पा रहा, क्योंकि पानी की झाल जो है ना उसको बार बार अंदर लेके चली जाती है, और उनको पता है कि ये मर जाएगा, क्योंकि बार बार कोशिश करेगा, थक हार के वो फिर उसकी कोशिश खत्म हो जाएगी और पानी उसको डुबा देगा, मार देगा। तो उसने, साधु ने हाथ डाला, बिच्छू को हाथ में लिया, और जैसे ही बिच्छू को हाथ में लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया उसको। तो डंक लगा, लगते ही वो फिर नीचे गिर गया पानी में। फिर उसने कोशिश की साधु ने, और 5-6 बार वो बार बार यही करता रहा कि वो उसको उठाए हाथ में और वो डंक मार। इतने एक कोई आदमी मेरे जैसा कोई देख रहा था दूर से, तो उसने देखा साधु साधु पागल तो नहीं है। जब इसको पता है कि ये बिच्छू डंक मार रहा है और ये बार बार इसको हाथ में ले रहा है, तो उसने साधु के पास गया कि महाराज क्या कर रहे हो, जब ये आपको बार बार डंक मार रहा है तो आप इसको क्यों नहीं छोड़ देते इसको मरने के लिए। तो साधु ने बोला कि ये एक जीव होके, एक जानवर होके, एक कीड़ा होके जब अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा डंक मारने की, तो मैं इंसान होके मेरी प्रवृत्ति जो दया भाव है मैं उसको कैसे छोड़ दूं, मैं उसको कैसे छोड़ दूं। तो जब ये एक, मतलब वो होके, कीड़ा होके नहीं छोड़ पा रहा अपने उसको, अपनी प्रवृत्ति को, प्रकृति को नहीं छोड़ रहा, तो मैं कैसे छोड़ दूं। इसका काम है डंक मारना, मेरा भाव है कि इसको बचाना। तो यही हो रहा है कि बार बार वो गुरुजी हमें निकालते हैं, हम अपने किसी माड़े कर्मों से कुछ गुनाह करके, वही करके फिर वापस उस इस जग में आ जाते हैं, उस पानी में आ जाते हैं मरने के लिए। और महाराज फिर कोशिश करते हैं और हर बार कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी उनके अंदर भी वही भाव है
जो वही ममत्व है, वही दया भाव है कि जिसको अपने दर पे गुरु जी कल्याण करने के लिए बुला रहे हैं, उनकी हर जन्म दर जन्म ये कोशिश है कि इसको इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकाल के, और वो जिस ज्योत से आत्माएं आती हैं उस ज्योत में उसको समाये। बस उसमें एक ही चीज काम करती है कि हमारा भाव, हमारा भरोसा मालिक पे, और उसके साथ में जो समर्पण होता है 100%। समर्पण का सिंपल सा जो मेरी समझ में आया, जो मुझे समझाया कि जब आपका आपके मन में गुरुजी के उसमें कोई सत्संग सुन के कि अपनी परिस्थितियों के बीच में सवाल आने बंद हो जाएंगे, ये मानो कि आपका समर्पण हो गया। क्योंकि पूरा जो सरेंडर के तभी है जब वो आप सवाल करने बंद हो जाएंगे, आपके मन में उठने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब तक सवाल उठ रहा है, इसका मतलब शंका आपके मन में कहीं बैठी हुई है, और जब तक शंका होगी तब तक ना भरोसा पूरा होगा और ना आपका समर्पण पूरा होगा। और जितने भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी जितना उनको संज्ञान में देते हैं सत्संग सुनाने के लिए, कुछ करने के लिए, इसके पीछे एक मैं एक जो मेरे को याद आ रहा है, मैं उसको बताता हूं कि एक बड़ा हॉल है, उसके अंदर कोई लाइट नहीं है। 8-10 लोगों को उसमें आंख पे काली पट्टी बांध के और अंदर भेज दिया जाता है, और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल घुप अंधेरा है उनको, मतलब क्योंकि आंख पे पट्टी बंधी है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जहां भी जाना, जहां भी घूमना है उसके हॉल के अंदर, वो सिर्फ हाथों के मतलब अपने उससे अनुभव से, स्पर्श से वो महसूस करेंगे। अंदर वो गए, आधे घंटे बाद उनको सबको बाहर निकाला गया। बाहर आकर उन्होंने आंख की पट्टी खोली, एक एक करके सबसे पूछा कि भी तुम्हें अंदर क्या दिखा। अब जो पट्टी उनकी आंख में बंधी हुई थी, अंधेरा उसमें था, तो आंखों से तो वो देख नहीं सकते थे, वो हाथों से देख पाए। तो अंदर किसी ने अंदर से बोला, जिसको अंदर हाथी था, जिसको उसके पांव हाथ में आया, उसने टटोल के देखा, पूरा ऊपर से नीचे देख लिया। उसने बाहर आके व्याख्या की, अंदर थमला है। जिसने कान जिसके हाथ में आए, उसने कानों को देखा, तो उसने देखा, कोई कह रहा है उसको पंखा है, कोई कह रहा है बीजना है, कोई कह रहा है छाछ है। तो जैसे जैसे जितना जितना जिसने उस हाथी को स्पर्श करके देखा, उतनी व्याख्या उसने बाहर आके कर दी। क्योंकि ना तो पूरा हाथी, इतनी किसी के हाथों में उसमें वो थी, कैपेसिटी थी कि वो पूरे हाथी को टटोल के देखते और उसकी व्याख्या कर पाते। जितना हाथी का हिस्सा, जो हिस्सा जिसके हाथ में आया, उसने उतना आके व्याख्या कर दी। ना तो पूरा हाथी उनके हाथ लगा, ना पूरा हाथी कोई देख पाया, इसलिए किसी ने अंदर से बाहर आके ये बता ही नहीं पाया कि अंदर हाथी था। यही हमारी संगत का है कि गुरुजी महाराज के जो ओरा है कितना बड़ा है। क्योंकि जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से शुरू होते हैं, जहां मेडिकल लाइन और साइंस खत्म होती है उससे आगे तो वो शुरू है। तो हम जो किताबी ज्ञान है हमारा, चाहे हम वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, जो भी कुछ पढ़ें, उससे भी कहीं आगे हैं। इतना मतलब वो कहते हैं कि पढ़ पढ़ पंडित गया पर जो है उसको राम को नहीं पाया, सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि वो उससे आगे की चीज है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये गुरुजी ही है कि जितना जिसको बताते हैं, जितना जिसके साथ एक्सपीरियंस करते हैं, जितने उसके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसाते हैं, और उसको पता लगता है जब वो सत्संग के लिए गुरुजी कहीं आदेश मिलता है और खड़े होते हैं, तो वो उतना भर ही बता पाता है जितना वो गुरुजी स्पर्श करा देते हैं मानसिक रूप से। एक कभी जैसे सत्संग में जाते हैं हम, बड़ा सत्संग है या इन हाउस सत्संग है, लाइव जी जिसमें होता है, उसमें दरबार लग के होता है, उसमें जो व्यवस्था होती है आरती की, गुरु जी की आरती होती है, ओंकारा वाली जो आरती है, हर एक का मन करता है कि आरती को जो है ना, वो भी उस थाली को हाथ लगाएं जो गुरु जी की आरती हो रही है। लेकिन अब हम एम्पायर स्टेट इसमें बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस में आरती का देखने का मौका मिला गुरु जी का, कि साक्षात गुरु जी गद्दी पे बैठते थे आके जब, और आरती होती थी गुरु जी की। तो वहां हर एक संगत के लिए
मौका नहीं था कि जाके उस आरती की थाली को हाथ लगाए। तो वहां एक ही आदेश होता था कि कुछ 10-11 संगत को जो है ना चुनते थे कि भाई ये लोग सिर्फ गुरु जी की आरती थाली पकड़ के करेंगे, बाकी जो जहां खड़ा है वो वही जो है ना अपने भाव से आरती करेगा, क्योंकि उसमें वो मारामारी नहीं होती थी, लेकिन एक सब्र भी होता था। अभी जो पीछे देखने को मिला कि जो है ना हर एक की कोशिश होती है कि उस थाली को हाथ लगाए। अब वो थाली गुरु जी की आरती से ज्यादा उसका जो है लगा कि वो मजाक जैसा बन गया, कि सबका ध्यान ये है कि कौन आरती पहले कर रहा है, उससे कौन दूसरी लेके वो करने जा रहा है। तो एक जो भाव है उसमें कहीं डिस्टरबेंस लगा मेरे को, तो मैं इसलिए आज उसको शेयर कर रहा हूँ। एक शब्द में गुरु जी सुनवाते हैं कि कबीर एक किसी सदगुरु की तलाश में निकले। उनको बताया कि गुरु रामदास जी जो है वो आज के वक्त में वो कैपेसिटी रखते हैं कि उनको मतलब सच्चे गुरु हैं जिनको आप गुरु धारण कर सकते हो। उन्होंने कोशिश की गुरु रामदास जी से मिलने की, लेकिन उन तक पहुंचने नहीं दिया। जो उनके चेले थे, जो उनके शिष्य थे, कबीर जी ने जब जब कोशिश की वो उन तक उनको मिलने नहीं दिया उनसे। अब उनको तो अंदर एक आग थी, एक भूख थी कि गुरु से मिलूं, और गुरु को गुरु उनका था कि मेरे को अपना शिष्य के रूप में वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उनका मिलन ही नहीं हो रहा था। क्योंकि बीच में जिस तरह से होता है ना, दुनियावी चीजें बीच में आ जाती हैं। इसीलिए गुरुजी ने अपने मंदिर में, अपने दरबार में किसी पंडे को, उसको किसी को ऐसी अथॉरिटी नहीं दे रखी कि जब आप गुरुजी से मिलने जाएं तो वो बीच में आपको रोक के पहले मैं बताऊंगी कि आपको कब और कैसे क्या करना। जब भी जाओ 1-to-1 है गुरुजी से, बीच में कोई नहीं। और अगर आपके और गुरु के बीच में कोई आ रहा है तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है हमारा। तो कबीर को लगा कि कैसे मिलन हो, गुरु से कैसे मिलना हो। तो उनको पता लगा कि सुबह सुबह 3-4 बजे वो उठ के जो है वो नदी में स्नान करने जाते हैं। तो उसमें करने जाते हैं। तो उन्होंने किया कि एक पटरी पे लेट गए, कि उनके जो गुरु, जिनको वो गुरु अपनाना चाहते, कि गुरु की शरण में जाना चाहते थे, कि वो इसी उस पे जाते हैं, इसी घाट पे जाते हैं। तो एक उस पे लेट गए वो। अंधेरा था। गुरु रामदास जी आए। जब वो सीढ़ियों पे पांव रख रहे थे तो एक पांव उनके ऊपर रखा गया, कबीर जी के ऊपर रखा गया। तो उन्होंने अंधेरे में, उनको लगा कि कोई है, तो उन्होंने कहा कि राम जाए राम भज, कि राम के जाए राम भज। कबीर जी ने वही गुरु मंत्र, जो कि भी मेरे गुरु से पहले जो वचन, पहली मुलाकात से जो वचन, एक तो उनके चरणों से स्पर्श हुआ उनका, और दूसरा उन्होंने उनके जो मुख से लिखना कि राम के जय राम भज। तो उन्होंने राम का अपनी वो राम धुन उन्होंने बोली कि गुरु ने ये मंत्र मेरे को दे दिया, और उसी पे वो अपना अभ्यास करने लगे। मुलाकात उनकी नहीं होती थी। तो जब वो सुबह सुबह नहा धो के अपनी वो करते थे, अंदर पूजा करते थे, वो कपाट बंद रखते थे। और जो गुरु रामदास थे वो जो दुनियावी जो फूल माला है, प्रसाद है, वस्त्र हैं, ये सब नहीं लेके अपनी वो करते थे। वो भाव से चढ़ाते थे उनको, अपना भाव चढ़ाते थे उनको, ठाकुर जी को। तो उन्होंने, वो बाहर बैठे थे कबीर जी, कपाट बंद थे, और उनके गुरु अंदर उनको स्नान करा रहे थे। स्नान के बाद उन्होंने उनको जो शरीर पे पानी था उसको पोंछा। उसके बाद उन्होंने वस्त्र पहनाए उनको, वस्त्र पहना दिए, फिर मुकुट भी पहना दिया, और वो कंठी डालना भूल गए। ये सब भाव में चल रहा है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, ना कोई फूलों की फूल माला है, ना प्रसाद है, ना जोत बत्ती है। वो जोत भी भाव में जोत घुमा रहे हैं, भाव में उनको स्नान कर रहे हैं, भाव भाव से ही उनको जो है ना कपड़े पहना रहे हैं, भाव से ही उनका जो है ना श्रृंगार कर रहे हैं, और भाव से ही उन्होंने मुकुट पहना दिया। अब रामदास जी को एकदम आया कि भाई मुकुट पहले पहना दिया और कंठी आज पहनाना भूल गए। तो बड़ी समस्या, का कंठी कैसे पहनाऊं, मुकुट के ऊपर से वो कंठी जाएगी नहीं गले में, और क्योंकि मुकुट लगा दिया ठाकुर जी को, तो अब उसको उतार के नहीं है कि उतारूं और तब उसको लगाया जाए। वो इस कसमकश में थे कि कैसे मैं आज करूं, जो मेरे से चूक हुई है उसको कैसे निदान करूं। तो बाहर से कबीर जी ने बोला कि महाराज
इसकी पीछे से जो वो गांठ खोल के और पीछे से हाथ देके और इसको बांध दो। गुरु रामदास जी ने वही किया कि वो खोला और खोल के उसको पीछे से बांध दिया। तो उनकी वो जो पूरी प्रक्रिया थी, जिसको वो भाव से किया करते थे, ना उनके हाथ में दुनियावी कंठी थी, ना उनके हाथ में दुनियावी मुकुट था, सब कुछ भाव से चल रहा था। तो उन्होंने बाहर खोल के देखे कि कौन बोला, किसने बताया। तो उसको उनको लगा कि कोई देख रहा है मेरे को कुछ करते हुए, लेकिन वो मुख से भी नहीं कुछ बोल रहे थे। वो अंदर से उनकी जो लो थी, जो भाव था वो अंदर था। मुख से उच्चारण नहीं थे कि लो जी आप, मैं तो आपको प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, अब आपको मैं वस्त्र पहना रहा हूँ, ये नहीं था। वो कर रहे हैं जो प्रक्रिया। बाहर आकर उन्होंने देखा तो कबीर जी बैठे हैं। तो उन्होंने बोला भी तुम देख रहे थे कि नहीं महाराज। तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर सामने उनके सम्मुख होके जो मैं समझ नहीं पाया, तुमने बंद उसमें ये कैसे पता लगा लिया कि मतलब मैं आज माला डालना भूल गया हूँ, कंठी डालना भूल गया हूँ। तो उसने बोला कि जी मैं तो आपका ही शिष्य। हो गया कि मैं अपनी इन खुली आंखों से और वहां होके उस चीज को नहीं समझ पाया जो तू बंद कपाट में तेरी तेरी समझ में आ गया। और मेरे मन के अंदर के जो भाव, उन भावों को तूने बाहर महसूस किया और उसका समाधान भी बता दिया। यही वो भाव है जो गुरु रामदास जी के थे, और यही वो भाव है जो कबीर जी के अंदर पैदा हुए, और यही वो भाव है जो गुरु जी हमसे चाहते हैं, क्योंकि यही चीज है जो उन तक पहुंचती है। तो अगर आरती की थाली में हमारा हाथ नहीं लग रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जहां आप खड़े हो, अगर आपके भाव सच्चे हैं और आपने भाव को अपने को उनको समर्पित कर दिया, तो जो भी आप चढ़ाओगे, जो भी आप उनको अर्पित करोगे, वो सब कुछ उन तक पहुंचेगा। और कबीर जी, इतना उनका वो हो गया कि आज कबीर जी जो है एक अवतार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। और उनके एक एक दोहे में, एक एक दोहे पे पीएचडी हो रही है, यानी कि इतने गूढ़ ज्ञान है उनका। वो किसी बाहर की जो है ना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े जाके, या किसी बड़ी बड़ी उसमें नहीं पढ़े, और क्योंकि उनकी लो लग गई, उनका भाव जागृत हो गया। तो उस भाव में जब भी वो बहते हैं, तो उस भाव से बहने बह के जो वापिस उनको आता है, वो उसको संजो के रख लेते थे। और वही उनकी भक्ति जो लिखवाते थे उनसे, वही उनका चलता था। और यही इस दास के साथ हो रहा है कुछ, कि जैसे मैंने बताया कि मैं अपने आप नहीं सोचता कि क्या क्या कोई विषय मेरे सम्मुख है, क्या कुछ नहीं है, कभी नहीं आता। 2010 के आसपास में एक आंटी मेरे साथ सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने मेरे को हम सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मेरे को बोला है कि बिलायती मेरा कबीर है। मैं इसलिए लिंक कर पा रहा हूँ कि कबीर बहुत बड़ी है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कबीर जो है वो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े संत रहे हुए हैं, उनके लेवल तक जाने का किसी की औकात नहीं है, और मेरे जैसा कोई नहीं है। तो मैं भूल चुका उस चीज को। लेकिन लॉकडाउन के दौरान में ये गुरुजी ने, मैं तो ये कहता हूँ कि लॉकडाउन दुनिया के लिए एक समस्या थी, लेकिन गुरुजी की संगत के लिए ये गोल्डन पीरियड रहा। क्योंकि इस दौरान गुरुजी ने जो घर बैठे बैठे गुरुजी ने अपनी संगत को जोड़ा है, जितनी संगत को जोड़ा है पूरी दुनिया में, वो शायद जो प्रत्यक्ष आते थे उससे कई गुना ज्यादा है। गुरुजी बोलते थे कि भाई लाइनें लगे करेंगी, 24-24 घंटे में नंबर आएगा। वो हालात तो बन चुके हैं। वो तो हालात बन चुके हैं कि जितनी संगत गुरुजी की, गुरु परिवार जितना बना के छोड़ चुके हैं, अगर उसको एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह गुरुजी का दरबार लगाकर उनको मत्था टेकने की अगर लाइन लग जाए, तो शायद वो 24 घंटे, मैं कह रहा हूँ वो तो 24 दिन भी लग जाएंगे तो कम रहेंगे। ये तो हो चुका है गुरुजी की कृपा से। तो उन्होंने बोला, मैं भूल गया। लॉकडाउन हुआ तो इस लॉकडाउन में ना तो उस तरह की सेवा रही कि जो फिजिकल सेवा जा जाके कराने, मतलब उसकी परसेंटेज बहुत घट गई। लंगर का कहीं नहीं था, घर से बाहर जाने के मौके इतने नहीं थे। उसके बाद एक चीज हमारे पास बची, सिमरन और सत्संग और श्रवण।
श्रवण में शब्दवाणी और सत्संग भी उसी में आता है, और सिमरन। तो वो वक्त था, वो ऐसा वक्त था कि हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो हमारे वो है, उसको साफ करने का एक मौका मिल गया। हमें खुद को भी मिल गया और गुरु जी को भी मिल गया। क्योंकि एक बच्चा है, उसको माँ उसको संवारने के लिए कोशिश करे, पर बच्चा भाग रहा है इधर से उधर। तो कभी काजल लगाती है तो काजल बिखर जाता है, उसके हिलने से गड़बड़ हो जाता है। कभी कुछ और टीका लगाती है, वो टीका माथे की जगह नाक पे लग जाता है। तो बच्चा इकट्ठा एक जगह ठहरता नहीं है, इस वजह से माँ उसको सही से सजा नहीं पाती, मतलब उसका वो नहीं कर पाती। या हम कहीं श्रृंगार करते हैं तो अपने आप को जितना स्थिर कर सकते हैं उतना करते हैं, तब जाके सफल होते हैं उसमें। अगर थोड़ी भी हलचल हुई, थोड़ा भी हिल डुल गए, यानी कि अगर एक नाई भी बाल काट रहा है और हम हिल जाते हैं, तो उसकी कैंची गलत चल जाएगी, या उसकी वो चल जाएगी, और वो जो चाहता है वो नहीं होगा, कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। तो वही था, वो मौका मिला हमें लॉकडाउन के दौरान में, कि हमारी उस तरह की जो चीज है ना, भाग दौड़, तो गुरुजी को एक मौका मिला कि हमें स्थिर करने का, तन से भी और मन से भी। मतलब तन से भी स्थिर हुए और मन से भी स्थिर हुए। क्योंकि बहुत सारी चीजें थी कि जीने के लिए जितनी हाई तौबा हम करते थे, सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते थे, अपने आप को ताले में बंद करके बैठे, फिजिकल एक्सरसाइज गए, और साथ में फिर मन का भी। जो थे कि आज ये हफ्ते में फिल्म देखते थे, मॉल जाते थे, ये करते थे, बाहर जाके खाना खाते थे, ऐसा करते थे, वो सारी चीजें गायब होगी। तो मन में भी एक सब्र पैदा होना शुरू हो गया, कि आदमी को, उसको पता है, भले ही वो मजबूरी हो, लेकिन कई दवाइयां जो होती है कि बच्चा नहीं खाता, लेकिन दवाई देने वाले को, खिलाने वाले को पता है कि ये दवाई अंदर जाएगी तो इसकी बीमारी बाहर आएगी, तो वो उसको जबरदस्ती भी जो है ना उनको खिलाता है। ऐसे ये जो पीरियड था उसमें मजबूरी भी में भी अगर कोई रुका, लेकिन वो दवाई खिलाने का वक्त मिल गया, और हमारा मन भी स्थिर हुआ। कई जो इच्छाएं जिनको हम जबरदस्ती उनको अपनी जिंदगी में डालकर जिंदगी वो करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास वक्त नहीं था, और जो वक्त मिला महाराज के लिए, तो सिमरन हुआ, श्रवण हुआ, और उससे वो चीज निकल के आई कि शब्दों का खेल शुरू हो गया। मुझे नहीं पता, शुरू शुरू में मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ में, कि शब्द नाचने लगे नजर के सामने, अंदर उभरने लगे। हाथ से लिखना शुरू किया, नहीं हो पाया। फिर कोशिश किया कैसे इसको करा जाए, फिर मोबाइल में सीधा हिंदी का वो डाल के जो ना फटाफट किया। तो उसमें इसलिए होता था कि एक शब्द को लिखना शुरू करो, पूरा एक दिखा देता था, और उसको क्लिक करते ही बन जाता था। तो वो एक कोशिश हुई, और वो आते हैं, और जैसे ही खत्म हो गए ब्लैंक, पहले से कोई सोचना नहीं कि क्या लिखा जाना है क्या नहीं होना। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बाद में जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं इनका कोई मतलब भी रहा है, मतलब मैंने कभी यूज नहीं किए, ना कभी उनको पढ़ा मैंने, ना उनके मुझे मतलब पता, और उसमें जो वो शब्द लिखे जा रहे हैं, तो तब मेरी समझ में नहीं आया। फिर मैं जब दोबारा मेरी नजर पड़ती थी, और मैं उनको गूगल पे देखता हूँ, तो वो बिल्कुल प्रॉपर मीनिंग देते हैं, जहां वो आए हैं वहां उसका कोई मीनिंग, मतलब मीनिंगफुल है। ऐसे नहीं कि अचानक कुछ हो। मैं उनको भेजना भी वो नहीं करता था, मेरे को लगता कि ऊट पटांग भाषा इस तरह की चल रही है, अब कोई कहाँ किसी को दूंगा तो मतलब क्या होगा उसका मतलब। लेकिन फिर यही उनका था कि ये मतलब मैं तो तेरे को डाकिया बनाया है, तो डाकिया जिसकी भी चिट्ठी है उसको अपने पास नहीं रख सकता, उसकी एक जिम्मेदारी है कि उसको जिसका उस पर एड्रेस लिखा है, जिसके नाम है, उसको देना। अब वो बिना एड्रेस की चिट्ठी मेरे को मिलनी शुरू होगी, दूं किसको? तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जितने संपर्क में है वो सब सबको बांट दे, जिसको मैंने देना है। यानी कि ये एक पर्दा है, पता नहीं किसकी गुरुजी के साथ अरदास है, और किसकी कोई चीज है, कोई अंदर उसके कोई ऐसा कुछ है जिसको गुरुजी काटना चाहते हैं, पर वो सार्वजनिक रूप से किसी को बताना नहीं चाहते कि इसकी ये कमी है। वो कहते हैं ना गुरु पर्दा भी करता है, तो पर्दा है, तो वो सबको मैंने भेजना शुरू किया। और जैसे ही आता है मैं उसको इमीडिएटली अपने से आगे किसी एक को तो भेज ही देता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेरे को जितना काम दे रखा है मैं उतना करता हूँ। और उसके आगे फिर किसके लिए गुरुजी मैसेज कर रहे हैं वो जाने और गुरुजी जाने। मैं कभी पलट के उसको नहीं देखता। कभी कभी वापस किसी का रेस्पॉन्स आता है और वो पढ़ने को मिलता है, तब मेरे को क्लिक होता है कि हाँ, जैसे कोई कहता है कि हाँ अंकल आज इस मैसेज की बहुत जरूरत थी, या कोई ये कहता है कि ये गुरुजी ने मैसेज मेरे लिए भेजा है।
तो तब समझ में आता है कि गुरुजी ने जो ये प्रक्रिया चलाई है उसमें मेरा उतना भारी रोल है कि वो जो देते हैं मेरे हाथ में चिट्ठी, वो मैं आगे बांट देता हूँ। बाकी वो जाने, और जिसका नाम की चिट्ठी है वो जाने कि देने वाले ने क्या मैसेज दिया और लेने वाले ने क्या मैसेज दिया। तो ये एक जो मेरी जो एक जर्नी है वो अभी चल रही है, उसका एंड नहीं हुआ। ये गुरुजी जानते हैं कि कब उसका होगा। और उसका लब्बो लबाव ये है कि सारे जब तो अभी तक मैंने देखा, महसूस किया कि जो एक शब्द है कि सांसों के नाल सिमरा में तेरा नाम, कि सारी प्रैक्टिस, सारी अभ्यास, सब कुछ एक ही काम के लिए करना है, जो जिसके लिए ना कोई अवस्था की जरूरत है ना व्यवस्था की जरूरत है। आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा और आपका समर्पण, ये चारों चीजें गुरुजी ने सबको दे रखी हैं। बस उनकी कृपा से हम इस्तेमाल कर पाए, इस्तेमाल करना हमें आ जाए, और सिमरन को जितना बढ़ा सकते हैं। और सिमरन को ये कहते हैं जो गुरुजी, मतलब संगत से सवाल होता है जी क्या सिमरन का मतलब क्या है। सीधा सा है कि हर वक्त उनको अपनी यादों में बसा लें। कुछ भी करते, उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, हर कर्म के लिए दोनों हाथ खाली करे हुए हैं। क्योंकि ना हमारे हाथ में घंटी दे रखी है, ना माला दे रखी है, ना शंख दे रखा है, ना पूजा की थाली दे रखी है, ना फूल चुनने हैं, ना प्रसाद बनाना है, कुछ भी नहीं है। ये सब दुनियावी चीज है, दुनिया तक है। सिमरन के लिए आपके अंदर वो सांसें दे रखी हैं जिसके थ्रू आपने उसको चलाना है। आती सांस और जाती सांस वो चलेगा। जब अंतवेला आएगा, जब हम गुरुजी से मिलन का वक्त आएगा, वो कहते हैं कि वो जब पिया मिलन की बेला आएगी, तो हम अपने अंतर को, अपने अंदर को जो बैठी जो आत्मा, जो इसका ड्राइवर है इसका, या वो बहुमूल्य चीज है जो इस शरीर रूप में पैकिंग करके जो मालिक तक पहुंचानी है, उसकी प्योरिटी को बनाएं। उसकी जो भूख है उसको मिटाएं। शरीर की भूख के लिए हम इतने दंड फंद करते हैं, तो अब उस आत्मा की जो भूख है उसके लिए जो गुरुजी हमें खुराक देते हैं, जो शब्द वाणी सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं और सिमरन कराते हैं, उस पे हम कंसंट्रेट करें। और जितनी प्योर उन्होंने आत्माएं हमें दी हैं, बिना किसी उसको मालिक को वैसे के वैसे लौटाएं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि जिसकी वो कहते हैं ना, जिसकी वस्तु वही ले जाएगा। तो जैसी चीज किसी से ली जाती है, मान लिया हम किसी की गाड़ी लेते हैं, या किसी के मकान में किराए में जाके रहते हैं, किराए में रहते हैं, या कहीं होटल में जाते हैं, तो वो भी यही उम्मीद करते हैं कि जब हम उसको छोड़ के जाएं तो जैसी उसको दी गई थी उसको वैसे छोड़ें वो। अगर हम उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका खामियाजा वो लेते हैं, उसका भुगतान कराते हैं। तो मालिक ने भी हमें जो चीज दी है, तो हमारा भी है कि हम उसको वैसे के वैसे लौटाएं, और जितना जल्दी हो सके उतना कर्ज हम चुकाने की कोशिश करें। तो वही है कि जो आत्मा की भूख, उसके लिए जो गुरुजी गुरबाणी सुना रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, और जो आपका श्रवण करा रहे हैं, उसको हम करते रहें और सिमरन को निरंतर रखें। यही गुरुजी तक पहुंचने का एक जो रास्ता है जिस पे चलना है। आज के लिए इतना ही। आगे जब गुरुजी मौका देंगे, जब गुरुजी की इच्छा होगी, क्योंकि मैं तो हर आदेश को गुरुजी का आदेश मानता हूँ कि जब कोई मेरे से बोलता है कि हम प्लेटफॉर्म पे सत्संग करना है या कहीं आना है, तो मैं ये नहीं मानता कि वो अंकल या वो आंटी मेरे को कह रहे हैं। मुझे ये पता है कि मेरे सिर पे कोई चीज रखी हुई है, और मुझे उसको, उस चीज को उतार के जिसकी है उसको देने का मौका देने, तो मैं जितनी जल्दी हो सकता है उसको दूं। इसलिए हाँ, ये ना करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरी औकात नहीं है इतनी कि मैं महाराज को ना कर सकूं। और महाराज की जो संगत है, अगर उनको भी उतना ही हम मान के चलते हैं तो उसको भी ना कर सकते। तो मैं यही समझता हूँ। और अपने गुरुजी किसको क्या दिलाना चाहते हैं वो वही जाने। मेरे को जो काम सौंप रखा है मैं बस उसको ही कर पाऊं पूरी ईमानदारी से, वही काफी है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विलायती अंकल, अगर आप थोड़ा कष्ट करें, अपनी एक जो आपको प्रेरणा से आते हैं मैसेजेस, कोई एक संदेश सुना दें तो हम सबको अच्छा लगेगा।
जी अंकल। हाँ जी, एक छोटी सी क्या कहते हैं मैसेज सुना दीजिए, जो आप बता रहे थे कि मैंने कुछ पढ़े हैं उनमें से, और बहुत प्रेरणा वाले मैसेजेस होते हैं वो। तो आप अगर एक सुना पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, मैं देख, गुरु जी क्या सुनाना चाहते हैं ये भी गुरु जी जाने, और मैं जी। अपनी तरफ से। रिश्तों का आधार भरोसा, तेरा मेरा प्यार भरोसा, ब्लेसिंग्स करें खुशगवार भरोसा, मालिक का उपकार भरोसा, सिमरन सिमरन चलावे बारंबार भरोसा, श्रद्धा भाव बढ़ावे भरोसा, हर मुश्किल पार करावे भरोसा, बिगड़े काम बनावे भरोसा, भरोसा ही कमावे भरोसा, तेरे दर से सब कुछ पावे भरोसा, हर पल ऐस करावे भरोसा, कल्याण सुगम करावे भरोसा, इंसान भटकता जावे बिन भरोसा, सन्मार्ग पर चलावे तेरा भरोसा, बुरे कर्मों से बचावे तेरा भरोसा, हर उलझन को सुलझावे भरोसा, दुखों का नाश करावे तेरा भरोसा, जन्म मरण कटवावे तेरा भरोसा, मालिक को कुल भावे तेरा भरोसा, भरोसा ही भरोसे भरोसे को बनाता है, भरोसा ही भरोसे को जिताता है, भरोसा कर मालिक पर, एक भरोसा ही पार लगाता है, भरोसा ही मालिक से मिलवाता है, भरोसा ही समर्पण करवाता है, भरोसे की नाव कभी ना डूबे, भरोसा ही रब कहलाता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विलायती अंकल बहुत बढ़िया। इसके साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैंने आपके बहुत से सत्संग सुने, और आपकी इस तरीके की रचनाएँ भी पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब आपने बताया कि वो सब गुरुजी की प्रेरणा से आपको ये सब सूझता रहा, और आपने कहा कि भई गुरुजी का दी हुई अमानत है, जो कि संगत के लिए है, उसे मैं अपने तक नहीं रखूँगा, उसे मैं आगे एक अच्छे डाकिये की तरह डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, और जिस तक पहुँचनी है, जिसका कल्याण होना है, इसको सुन के, इसको समझ के, उसका ज़रूर हो। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू सुरेश अंकल। जय जय गुरु। गुरु जी, बिलाजीराम अंकल जी, बहुत ही जी। सुंदर, बहुत ही सुंदर भावों से आपने अपने विचार व्यक्त किए। आपके भाव ही हैं जो कि सबका मन मोह लेते हैं गुरु संगत का। मैं आपकी परमिशन लेके जो आपका आज का, जो आपने आज मेरे को कंटेंट भेजा था, जो आप रूटीन में भेजते हैं, मैं वो पढ़ना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी पढ़ लीजिए, मेरा कुछ नहीं है उसमें। जय गुरु जी। सुख की चाह में खुशियां कुर्बान करते हैं, जीते जी जिंदगी शमशान करते हैं। जो रब है सबकी जानता, किसको क्या देना, कब देना, कितना देना, फिर हम मांग मांग परेशान करते हैं। नाम भी लेते उसका ऐसे जैसे मालिक पर एहसान करते हैं। वो सरल भाव में बसता, हम अहम वहम से गुणगान करते हैं। सोच अर्जी लगानी, वो बिन बोले हर वेले कल्याण करते हैं। कितना अच्छा सुंदर शब्दों में आपने आज का विचार व्यक्त किया था, जो आपको गुरु जी महाराज ने भाव दिया था। साथ संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि बिलाती राम अंकल जी ने पिछले 3-4 सालों में जितने भी ये कंटेंट वो लिख के भेजा करते थे, मल्टीलिंगुअल टीम ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो मल्टीलिंगुअल की जो वेबसाइट है उसमें इनके पूरे कंटेंट को पार्ट 1 बुक की शेप में हमने अपलोड कर दिया है। तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू रीड एंड गो थ्रू दैट कंटेंट, दे मे विजिट द वेबसाइट, मल्टीलिंगुअल वेबसाइट। और और बिरादर अंकित जी, आप आपसे तो, आपके लिए तो कुछ भी नहीं। आप तो बहुत ही सुंदर तरीके से संगत शेयरिंग करते हैं, बिल्कुल जो आपको भाव आता है उसी भाव, उसी आपको नहीं पता होता कि आपने क्या संगत शेयरिंग करनी है। इतने अच्छे अपने भाव दिए आज।
बहुत ही सुंदर। भांडा साफ करना, और वो जो कबीरदास जी के बारे में आपने जो वृत्तांत बताए, बहुत ही सुंदर। गुरु संगत ने हाल हो गया अंकल। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। गुरु संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश जी अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक गुजारिश है अंकल। जी अंकल एक, अंकल जाते जाते आपको मालूम है कि मेरी क्या रिक्वेस्ट हो सकती है? चलो ठीक है जी। अब वैसे ओवर टू तो यू सूरज को दिया दिखाने वाली बात है कि बिलायती अंकल के सामने मैं भी कुछ कहूँ। अंकल, ओवर पर टू यू। जो भी प्रेरणा से आता है वो सुना देता हूँ। जुबां पे जिक्र चला आए तेरा, जुबां तेरी मशकूर हो जाती है। जुबां पे जिक्र चला आए तेरा, जुबां तेरी मशकूर हो जाती है। यादों में ख्याल चला आए तेरा, अक्ल तेरी मशकूर हो जाती है। जहन में अक्स चला आए तेरा, फिक्र हर एक काफूर हो जाती है। रूह में एहसास चला आए तेरा, रूह पुरसुरूर नूरो नूर हो जाती है। शुक्र अदा कैसे पूरा हो पाए तेरा, शुक्र अदा कैसे पूरा हो पाए तेरा। मुझसे कोई ना कोई भूल जरूर हो जाती है, मुझसे कोई ना कोई भूल जरूर हो जाती है। तो उन सब भूलों के लिए माफी मांगते हुए गुरुजी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद विलायती अंकल, सुरेश अंकल, और सब जी अंकल। संगत का इतने प्यार से इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हैंड दो रेज हुए हैं, एक उषा आंटी का और एक गुरिंदर जी का। आज समय मेरे ख्याल से आज वासन अंकल नहीं दे पाएंगे, या दे पाएंगे? अंकल, आज आज्ञा है, आज इनको आज्ञा देते हैं। उषा आंटी, ओवर टू यू उषा आंटी। आंटी अपने आप को अनम्यूट करिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। अंकल जी, आपके वचन सुन करके, आपके जो गुरु जी के बारे में कहा है सुन करके बहुत खुशी हुई मुझे। मैं पुरानी संगत में से नहीं हूँ, लेकिन वो अभी से जुड़ी हूँ गुरु जी से। और गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे जो पुरानी संगत से मिलता है, उसकी ज्यादा नई संगत से मैं कुछ नहीं सुन सकती। क्योंकि पुरानी संगत को आप लोगों को गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है। जिस तरीके से आप सोच करके आप अपने वचन कहते हो, इसको सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यही शुक्रगुजार करना चाहती थी संगत जी का, बुलाती राम अंकल जी का। और बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भाव दिए हैं और बहुत सरल तरीके से समझा दिया है कि गुरु जी को मानना सबसे बड़ी बात है और उन पर भरोसा रखना चाहिए। हम इंसान है, भरोसा टूट जाता है फिर भी हमारा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बस यही कहना चाहती थी आपसे। जय गुरु जी। मैं रोज आपके सत्संग सुनती हूँ। ओवर टू यू निशी आंटी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। मैंने कर लिया आपने अपना। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, हासन अंकल, जय गुरु जी। सभी मल्टीपल टीम की से कुछ जय गुरु जी। विलायती अंकल से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना? जी हाँ। अच्छा, जय गुरु जी विलायती अंकल, आपके बहुत से सत्संग मैंने सुने हैं और बस एक छोटा सा ही क्वेश्चन है मेरा कि गुरु जी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे कि शिव पुराण पढ़ो सभी को। तो मुझे भी गुरुजी ने ये मौका दिया कि मैं शिव पुराण अब सेकंड टाइम पढ़ रही हूँ। तो उसमें जो बहुत सारे पूजा पाठ इस तरह के बताए जाते हैं, जबकि गुरुजी सब इन सब चीजों से हमें हटाते थे कि सिर्फ आप मेरी शरण में आ गए तो सब कुछ मिल गया। तो क्या हमें वो सब फॉलो करने चाहिए जो शिव पुराण में है? मेरी समझ में जो गुरुजी ने दिया है मैं बता देता हूँ। शिव पुराण जिसको पढ़वाते हैं वो सिर्फ एक ही चीज समझाते हैं कि अगर मुझे पाना है तो इतने लंबे प्रोसेस में जाना होगा, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है तो सारा प्रोसेस का छोड़ करके तीन चीजों पे कंसंट्रेट करना है।
आंधे रहो, मांगो मत मानो, और सुनते रहो सुनो। वो ये कहते हैं कि क्या तुम्हें करना था मुझे पाने के लिए, वो शिव पुराण पढ़ के देख लो कितना दंड है। उस सारे प्रोसेस को इतना सिंपलीफाई कर दिया। अगर इतने में भी तुम अपना कल्याण नहीं करा सकते, इतने में भी हाँ जी। अगर मुझे पा नहीं सकते, तो फिर कितने जन्म तुम्हें देने पड़ेंगे इसको करने के लिए, वो बता नहीं पाएंगे। ओके ओके, ठीक है। बस वही कंफ्यूजन रहता था कि गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़िए, तो फिर क्या हम पढ़ के उसको फॉलो ये नहीं करें आंटी कि इतनी आंटी जी, सारी। सब गुरु जी का कोई भी सत्संग जो है वो शस्त्रीय काल कॉपी टू ऑल नहीं है। हाँ किसी जी। को किसी को चावल खाने के मना किए, वो उसकी जिंदगी का वायरस है। किसी को हाँ नीला जी। कपड़ा पहनने के लिए मना किया, ये उसका जिंदगी का वायरस है। किसी को हाँ जी। कुछ कोई चीज और करने के लिए बोली, उसकी उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन किसी को ये बोल दिया संगत ने, तो ये भी बोला गुरु जी ने, ये भी बोला संगत को कि 2 पैग रोज लगा प्रसाद के रूप में। अब हाँ उन्होंने जी। हाँ सुना जी। दिया तो हमके सारे जो है ना कि गुरु जी ने तो लागू कर दिया सबको, वो हाँ उनके लिए जी। है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल सही। जिसका जो बीमारी है उसके लिए वो चीज है। तो बीमारी किसी की बताई दवाई किसी को, हम खाने लगे उसको। हम्म। तो जो जो बहुत ज्यादा अपने चक्करों में पड़ा, उसको कहते हैं नालायक, इसको पढ़ ले शिव पुराण को, कि कितना हाँ बड़ा जी। प्रोसेस की जरूरत है तुम्हें वहां तक जाने के लिए, जो मैंने इतना सिंपलीफाई करके तुम्हारे हाथ में दे दिया। अगर इतने को भी तुम नहीं कर सकते, तो फिर तो वो कहते हैं ना, राम ही मालिक है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, आप और पढ़ के उसको शिवपुर। देखो। हाँ, आप अच्छा। पढ़ के देखोगे, एक एक चीज हाँ। को आप ये देखोगे, इतना क्या इस जिंदगी में अरेंज कर पाओगे, इतना क्या कर पाओगे। जब उतना नहीं कर हाँ। पाओगे तो उसको कैसे पाओगे। हाँ। हाँ जी अंकल, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू अंकल। अच्छा अंकल, और एक और उसमें जो शिव पुराण में है कि जो शिवरात्रि है वो बहुत बड़ा वो माना जाता है, उसका व्रत का बहुत फल है। तो ये मैं बात बचपन से शिवरात्रि रखती व्रत थी। मैं दो व्रत को साल तो से गुरु जी नहीं नहीं करते, रखती। व्रत को तो नहीं करते, लेकिन शिवरात्रि का जो ये जो ग्रहों का संयोग है ना, उसके अंदर हाँ वो जी। जो रात्रि होती है वो ऐसी होती है कि जिसकी आध्यात्मिक यात्रा पे जो चल हाँ। निकला है, उसके हाँ लिए जी। बताते हैं कि उसके लिए होता है कि उसकी सबसे नजदीक होती है वो, उनकी जो वाइब्रेशंस है। हाँ जी। इसलिए बोलते हैं कि उस दिन अगर तुम बैठोगे और मालिक पे ध्यान लगाओगे, तो तुम्हारी लो लगना आसान हो जाएगी। हाँ, ध्यान लगाना तो अलग हुआ, मतलब व्रत की बात पूछ रही हूँ मैं आपसे। व्रत तो आप ये कहते हो कि आपको नींद ना आए तो आप कम से कम खाना खाओगे, और बिल्कुल ना आए तो बिल्कुल नहीं खाओगे। क्योंकि हाँ अगर जी। खाना खाओगे तो जाना भी पड़ेगा, 4 बार उठ के भागना भी पड़ेगा। हम्म। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी। थैंक यू लॉर्ड बिलाते अंकल। जी आकाश अंकल। जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने समाधान किया शंकाओं का। मैं सब साथ संगत जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जुड़े रहने के लिए। अभी हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी।